हमारे साथ नवजोत इस वक्त जुड़ चुकी हैं कोलकाता से, और कोलकाता के रंग तो अलग ही होते हैं। पश्चिम बंगाल के किसी भी हिस्से में जाएं हम नवजोत, वहां पर खास तौर से एक बहुत बड़े पैमाने पर न सिर्फ माता दुर्गा की बड़ी बड़ी प्रतिमाएं लगाई जाती हैं, बल्कि आज का दिन और ज्यादा खास हो जाता है जब सिंदूर खेला का आयोजन किया जाता है। किस तरह की तस्वीरें पहुंचाएंगी हमारे दर्शकों तक नवजोत आप? बिल्कुल, न सिर्फ बड़ी बड़ी प्रतिमाएं चित्रा, लेकिन उन प्रतिमाओं के साथ साथ बड़े बड़े पंडाल, और ऐसे बड़े पंडाल जो आप तक संदेश पहुंचाते हैं। संदेश खुशियों का, संदेश पॉजिटिविटी का, संदेश त्योहार मनाने का, संदेश एकता का, संदेश राष्ट्र प्रेम का। बहुत सारे संदेश अलग अलग पंडालों में छिपे होते हैं। आज दशमी है। फिलहाल मैं मुदियाली क्लब में मौजूद हूं और यहां से हम सीधी तस्वीरें आपको दिखाएंगे। दशमी का महत्व इसलिए हो जाता है क्योंकि बस अब से कुछ ही देर बाद, सबसे पहले तो सुबह सुबह दशमी पूजा हुई है और इसके बाद अब सिंदूर खेला की परंपरा की शुरुआत होगी। एक बहुत खास बात है यहाँ पर, जो मान्यता है कि ये जो दशमी पूजा होती है सिर्फ और सिर्फ महिलाएं करती हैं। अब देखिए कितना ब्यूटीफुल, कितना खूबसूरत कल्चर है कि हम कह सकते हैं कि फेस्टिवल ऑफ वुमेनहुड, एक तरीके से नारी शक्ति के उत्सव को भी यहाँ पर मनाया जा रहा है। और नारी शक्ति का उत्सव है तो जाहिर सी बात है कि पूजा में बैठने का, पूजा करने का अधिकार नारी को होगा, और वो यहाँ पर इस मंच से दिखाई दे रहा है। मैं आपको सीधा वो मंच ही दिखा देती हूँ और साथ ही साथ आपको बताऊंगी कि दशमी का महत्व क्या है। बस अब से कुछ ही देर बाद ये जो आप देख रहे हैं कि मां की प्रतिमा, नीचे पंडित जी पूजा संपन्न करवा चुके हैं, अब आरती भी हो चुकी है। इसके बाद सभी को कलावा भी बांधा जा रहा है। और साथ ही साथ आपको बताऊं कि ये जो आप देख रहे हैं मां दुर्गा की प्रतिमा, साथ में मां सरस्वती, मां लक्ष्मी, कार्तिकेय, गणेश, जो कहते हैं कि अपने पूरे परिवार के साथ मां धरती पर आती है, फिर उसके बाद मां जाती है। तो मां से अब कुछ ही देर बाद यहाँ पर एक और मंच सजाया जाएगा, पैरेलल, जहाँ पर तमाम महिलाएं जो कि आप मंच पर देख रहे हैं, ये सभी महिलाएं, न सिर्फ ये बल्कि इससे भी बड़ी संख्या में महिलाएं जो यहाँ पर आती हैं। सिंदूर खेला की परंपरा की शुरुआत होगी। पूजा संपन्न हो चुकी है। सबसे पहले मां को सिंदूर अर्पित किया जाएगा, मां को भोग लगाया जाएगा, मां का जो पूरा परिवार है उनको तिलक किया जाएगा। तिलक करने के बाद मां को सिंदूर लगाने के बाद वही सिंदूर अपनी मांग में महिलाएं भरती है, क्योंकि यही कामना करती है कि मां आप आई हो, आप जा रही हो, हम चाहते हैं कि आपका सुहाग भी बना रहे और ये आशीर्वाद देके जाइए कि हमारा सुहाग भी बना रहे। अभी तक सिर्फ और सिर्फ जो सुहागिन महिलाएं थी वही इस परंपरा को निभाती थी, लेकिन देखिए वक्त के साथ साथ बहुत कुछ बदला है। और वक्त के साथ साथ एक और चीज बदली है कि जो कुंवारी लड़कियां हैं वो भी इसमें शामिल होती है, लेकिन मां को सिंदूर न लगाकर कार्तिकेय, भगवान गणेश, लक्ष्मी और सरस्वती को तिलक करती हैं। उसके बाद वही तिलक वो खुद को लगाती हैं। इसके साथ ही साथ यहाँ पर हमारे साथ कुछ महिलाएं मौजूद है। अब तैयारी हो रही है सिंदूर खेला की? हाँ, तैयारी हो रही है सिंदूर खेला की। माँ की विदाई हो चुकी है। ये जो आप पतीले देख रहे हैं, यहाँ पे जो मिरर है उसमें हम माँ के जो चेहरा है वो देखेंगे। वो एक रिचुअल है दशमी के। तो इसके बाद हम लोगों का जो और ये पीतल का बर्तन है, शायद इसमें हल्दी डाली है। इसमें हल्दी डाली है, इसमें पूजा के बहुत सारे सामान डाला हुआ है और उसके साथ मिरर भी है जहाँ पे हम लोग माँ के दर्शन करेंगे। तो आज माँ जा रही है कैलाश अपने सरस्वती माँ और गणेश जी और कार्तिक जी और लक्ष्मी माँ के साथ। लेकिन ये जाने का जो दुख है वो दुख ज्यादा देर नहीं रहेगी, क्योंकि 2 महीने बाद ही, 3 महीने बाद ही जनवरी आने वाली है और जो कैलेंडर में सबसे पहला डेट जो बंगालीज हम लोग देखते हैं वो है दुर्गा पूजा कब आएगी। तो वो जो दुख है वो सिर्फ 3 महीने की है। उसके बाद फिर से हम लोगों की इंतजार शुरू हो जाएगी और हम लोग बड़े तादाद में ये पूजा फिर से आरंभ। क्या बात है, बहुत ही खूबसूरत। आप देखिए, मेरे को जरा ये भी परंपरा अगर समझा दें आप, क्योंकि पीतल का जो पतीला, और वैसे इस बार मुदियाली क्लब का जो थीम है वो भी पीतल ही आप लोगों ने रखा है। पूजा की तमाम सामग्री जो भी चीजें यूज होती है उसी से पूरा पंडाल भी सजा। आपने बिल्कुल सही कहा है कि पीतल की थीम है। आप अगर देखेंगे, अगर थोड़ा कैमरा अगर ऊपर तरफ करेंगे, ये जो है जो बॉडी बनी है वो एक टीचर से बनी है, वो कलश से बनी है। उनके जो मूर्ति की मुंह है वो भी कलश से बनी है। तो हम लोग हाउस होल्ड जो सामान है उससे हम लोग वो थीम को रखे ताकि हम लोग जमीन से जुड़े हुए रहे, और जो थीम है वो बहुत ही हाउस होल्ड से कनेक्ट होती है। तो अभी भी रिचुअल्स जारी है हम लोगों का। हमारे जो पुरोहित है वो भगवान को पहले वो डोर खोलेंगे भगवान के, उसके बाद हम लोग भगवान को छूने की जो अनुमति है वो तब हम लोगों को मिलता है। बिल्कुल। हालांकि एक और चीज, एक और परंपरा जो कल नवमी के दिन भी निभाई गई है वो भी मैं आपको बता दूं। देखिए, कल नवमी के दिन कुमारी पूजा होती है और कुमारी पूजा में जो 7-8 साल की बच्ची होती है उसकी पूजा होती है और उसको उसके चरण स्पर्श करने के बाद फिर उससे आशीर्वाद लिया जाता है। इसके पीछे भी
भी एक बहुत अच्छी परंपरा है, क्योंकि यहाँ पर ये भी कहा जाता है कि हम माँ को स्पर्श नहीं कर सकते। जब हम माँ को स्पर्श नहीं कर सकते तो उस माँ के रूप में हमारे पास एक कुमारी है जिसकी हमने पूजा की, बिल्कुल उसी विधि विधान उसी परंपरा के साथ जैसे हम माँ की आराधना करते हैं। जब हमने उसकी आराधना पूजा कर ली तो उसमें साक्षात हमें देवी दुर्गा नजर आती, तो उसको स्पर्श करके उसी का आशीर्वाद लेते हैं। एक बहुत ही खूबसूरत ये नवमी के दिन परंपरा कुमारी पूजा निभाई जाती है। बाकी देश की अगर हम बात करें तो 9 या फिर 11 कन्याओं को भोग लगाया जाता है। यहाँ पर कुमारी पूजा होती है। अब यहाँ पर पीतल के बर्तन में जल रख दिया गया है और साथ में आईना है, और उसी आईने से माँ की प्रतिमा को देखेंगे और फिर माँ से आशीर्वाद भी लिया जाएगा, और इसके बाद फिर सिंदूर खेला की परंपरा शुरू होगी। एक और चीज जो कलावा से डोरियों से माँ की इस प्रतिमा को बांधा गया है, ये भी एक परंपरा होती है कि यहाँ पर जल और आईने से जब हम माँ को देख लेंगे तो उसके बाद पंडित जी उस डोरी को खोलते हैं। ये बहुत बहुत भावुक पल होता है, और यही एक ऐसा पल होता है जब सबकी आंखों में आंसू होते हैं। जी बिल्कुल, भावुक पल का आपने जिक्र किया। यकीनन जब माता रानी की विदाई होती है वो सभी के लिए, क्योंकि 9 दिनों तक जिस रूप में पूजा अर्चना माता की अलग अलग रूपों में की जाती है, उनके अलग स्वरूप होते हैं, अलग पूजा का विधि विधान होता है, और उसके बाद जब 10वां दिन आता है विदाई का, तो वो हर एक भक्त के लिए भावुक क्षण होता है। और जैसा कि विस्तार से आपने जानकारी भी दे दी, बंगाल की ये जो परंपरा है और देश के अलग अलग हिस्सों में लगातार ये फैलती हुई चली जा रही है, और उसी का एक रूप इस वक्त राजधानी दिल्ली में सीआर पार्क में भी हम महसूस कर रहे हैं। हम देख रहे हैं बड़े पैमाने पर यहाँ पर लोग आते हैं, माता रानी की आराधना करते हैं, और फिर सिंदूर खेला का जो कार्यक्रम है कुछ ही पलों के बाद यहाँ पर शुरू किया जाएगा। मंत्रोच्चार के साथ पूजा आराधना इस वक्त की जा रही है, और यहाँ पर बिल्कुल वैसे ही सामने आईना रखा जाएगा, माता रानी के चेहरे को उसमें देखा जाएगा, और फिर धीरे धीरे करके माता की विदाई का जो कार्यक्रम है उसको आगे बढ़ाया जाएगा। अगर सिंदूर खेला की कहीं से शुरुआत हुई तो वो वही पश्चिम बंगाल है, जहां पर माता के 9 रूपों की आराधना बहुत बड़े पैमाने पर की जाती है, और वहां पर जो मिट्टी की मूर्तियां तैयार की जाती हैं वो न सिर्फ देश में बल्कि विदेशों में भी भेजी जाती हैं। प्रतिमा के स्वरूप को गढ़ने और रचने के लिए अलग अलग मिट्टी का भी इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन 9 दिनों तक किस तरह से कोलकाता में रंगत छाई रही, और अब जब माता रानी की विदाई का वक्त आ गया है तो कोलकाता में किस तरह की तस्वीर बनती हुई दिखाई दे रही है, हमारी ये रिपोर्ट देखिए। 9 दिन तक भक्तों ने मां दुर्गा की आराधना की, पूजा सत्कार किया, प्रसन्नता से नौ दुर्गा का पर्व मनाया, आस्था और विश्वास की लौ जलाई। मगर अब मां की विदाई का समय आया है। सिंदूर खेला के साथ मां की विदाई की बेला आई है। कोलकाता में दुर्गा पूजा का महोत्सव अलग ही छटा बिखेरता है। श्रद्धालुओं को इंतजार होता है कि वो मां की आराधना के इस पर्व को पूरे उत्साह, उमंग और पूरे उल्लास के साथ मनाएं। इस बार भी भक्तों ने यहाँ ऐसे ही पर्व को मनाया। एक से बढ़कर एक पंडाल सजाए गए। ऐसा ही एक पंडाल है जिसे पूजा में इस्तेमाल होने वाली सामग्रियों से बनाया गया। माँ दुर्गा का उत्सव अलग अलग जगह पर अलग अलग रंगों और अलग अलग थीम्स के साथ मनाया जा रहा है। देखिए, थीम अलग हो सकता है, तस्वीरें अलग हो सकती हैं, लेकिन कुल मिलाकर आस्था एक ही है, यानी स्प्रेड पॉजिटिविटी, सकारात्मकता देना और माँ से एक ही आशीर्वाद लेना कि देश समाज में खुशहाली आए। इस वक्त हम लोग मुदियाली पंडाल में मौजूद हैं, जहाँ का थीम बहुत ही खूबसूरत है। पूजा में इस्तेमाल होने वाली वस्तुओं को जोड़कर यहाँ पर इस पंडाल को बनाया गया है। क्या खास बात है? यहाँ पर पूजा में जितनी सामग्री इस्तेमाल होती है, जैसे घंटा है, हवन की सामग्री जो धूना दिया जाता है, बेलपत्र है, ये सारी सामग्री लेके ये पंडाल का थीम रखा गया है। और इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि पीतल का ज्यादा इस्तेमाल किया गया है। आजकल पीतल का थोड़ा चलन कम होता जा रहा है। पूजा में इस्तेमाल होने वाली चीजों से पंडाल को सजाया गया है। 9वां दिन मां सिद्धिदात्री का होता है। सभी 9 देवियों का संयुक्त स्वरूप है मां सिद्धिदात्री। वो भय हरणी है, वो भवतारिणी है, वो सत्यचीत है, वही सुखमय है। केवल इनकी साधना उपासना करके सभी प्रकार की सिद्धियों की प्राप्ति की जा सकती है। 9वें दिन कुंवारी पूजन होता है, उसकी तस्वीर देखिए।
अभी फिलहाल पूजा की जो विधि विधान है उसकी शुरुआत हो रही है। आप ये तस्वीरें देख रहे हैं मुदियाली क्लब से, हम आपको दिखा रहे हैं कुमारी पूजन। ये एक तस्वीर है मुदियाली क्लब की जो दिखा रहे हैं, लेकिन इसके अलावा आज के दिन, नवमी के दिन, हर जगह हर पंडाल में कुमारी पूजन होता है। कोई ना कोई इस बच्चे के लिए गहने और पोशाक की व्यवस्था करता है। यहाँ तक कि बहुत सारे लोग, तो मैंने पिछली बार भी रादर ऐसे देखे थे जिन्होंने असली सोने के गहने कुमारी को पहनाए थे, क्योंकि उनको लगता है कि ये देवी है हमारी और अगर हम इस देवी का श्रृंगार कर रहे हैं तो ये अपने आप में हम एक पुण्य कमा रहे हैं। कहते हैं मां सिद्धिदात्री की उपासना करने से सभी 9 देवियों के पूजन का फल मिल जाता है। आप संपूर्ण नवरात्रि पूजन का शुभ फल प्राप्त कर सकते हैं। पूरे 9 दिन माता का जयकारा लगा और अब भक्त मां को भावभीनी विदाई दे रहे हैं। कोलकाता से नवजोत रंधावा के साथ आज तक ब्यूरो।